सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू बजट 2024। तो आप सभी लोगों का फिर से एक बार स्वागत है। आप सबका वेट खत्म हुआ, आ रहा है अपना बजट 2024 और इस बजट में कौन से 5 स्टॉक जो आपको खरीदनी चाहिए वो आप इस वीडियो में एंड तक बने रहिए। आपको सारे 5 स्टॉक का फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो ये जान लीजिए, ये फुल टाइम बजट नहीं है, ये इंटरिम बजट है, मतलब वोट एंड अकाउंट, ठीक है। तो फुल टाइम बजट इलेक्शन के बाद आएगा अराउंड जून महीने में, ठीक है। तो फिलहाल आपको इस बजट की कुछ खासियत बताता हूँ कि इस बजट में क्या होने वाला है। देखो, आप अगर पिछला बजट आपने स्टडी किया होगा तो पिछले बजट में जो कॉन्ट्रैक्ट्स बने हैं, जो बॉन्ड्स बने हैं, जो गवर्नमेंट ने बजट में कहा था, निर्मला सीतारमन ने जो कहा था, अगर उस पर आप ध्यान दोगे कि गवर्नमेंट रिन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट कर रहा है, भारत अपनी एक स्टेप और ऊपर लेके जा रहा है, ठीक है। तो आप उसको कंसिडर कर सकते हो। वो पहला स्टॉक है ओरिएंट होटल लिमिटेड, ठीक है। इस स्टॉक को अगर आप कंसिडर करोगे, अभी आप उसको खरीद कर चलोगे तो मान के चलो ये स्टॉक अभी फिलहाल 123 का है, मतलब 123 रुपये का है। यही स्टॉक आपको अगले 5 महीने में आपको 500 तक दिखेगा। मैं ये क्यों कर रहा हूँ, आपको अगले स्लाइड में आपको मैं फंडामेंटल इसका एनालिसिस बताऊंगा कि इस स्टॉक ने लास्ट 4 इयर्स में क्या रेवेन्यू जनरेट किया था और इसका मार्जिन क्या था, ठीक है। तो नेक्स्ट है इसका मार्केट कैपिटल। तो ओरिएंट होटल लिमिटेड का मार्केट कैपिटल है 2240 करोड़ रुपये, जो कि ठीक है बिकॉज ये अभी उभर रहा है, इसको आगे जाके ग्रोथ करना है। तो इसका मार्केट कैपिटल 2240 ठीक है। उसके बाद हम उसका ROE देखेंगे जो कि 8.74% है, काफ़ी अच्छा है। उसके बाद PE रेशो 43 है, उसके बाद PB रेशो 4% है। उनके पास डेब्ट टू इक्विटी सिर्फ 0.38 है, जो कि काफ़ी अच्छा है। और हम उसका रेवेन्यू की बात करेंगे तो 19 में उन्होंने 355 करोड़ कमाया था। उसके बाद 2020 में उन्होंने 300 करोड़ के आसपास कमाया था। उसके बाद 2021 में वो डाउन गए थे बिकॉज ऑफ कोविड रीज़न, वो 123 करोड़ आए थे। और 2022 में भी कोविड के उभरते समय भी उनका रेवेन्यू कम ही रहा, 226 करोड़। बट इस ईयर 2023 में उनका रेवेन्यू बढ़कर 405 करोड़ हुआ। तो मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ कि इसका रेवेन्यू 1000 करोड़ जाएगा 2025 तक, ठीक है। तो ये स्टॉक लॉन्ग टर्म के लिए और शॉर्ट टर्म के लिए बेस्ट स्टॉक है, तो आप इसको खरीद सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक है फेडरल बैंक लिमिटेड। बैंकिंग इंडस्ट्री में सबसे बढ़िया स्टॉक है अभी के लिए, क्योंकि इस स्टॉक में का आप मार्केट कैपिटल देखोगे तो बाकी स्टॉक्स के अगर कंपैरिजन में इसका मार्केट कैपिटल 35,000 करोड़ रुपए है, सबसे ज़्यादा मार्केट कैपिटल है। HDFC थोड़ा सा कम। सो इसका PE रेशो देखेंगे तो वो 9.18 है, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी अच्छा है, ठीक है। इसका ROE बैंकिंग सेक्टर्स के हिसाब से थोड़ा सा कम है, बट मैं इसको बहुत अच्छे से मानूंगा कि क्योंकि मोदी गवर्नमेंट फेडरल बैंक लिमिटेड को बढ़ावा दे रहा है, उनके पास इन्वेस्टमेंट और उनके पास प्रोजेक्ट्स और बॉन्ड्स जा रहे हैं। तो ये स्टॉक अभी 145 पे है, मैं इसको 500 तक लेके ही जाऊंगा बिकॉज जितने बॉन्ड्स और प्रोजेक्ट्स फेडरल बैंक के पास आ रहे हैं और फेडरल बैंक की जिस तरह से कि रेवेन्यू कैपिटल आप देखोगे, देखो 19 में उन्होंने 13,000 के आसपास का रेवेन्यू कमाया, 20 में बढ़कर 15,000 हुआ, उसके बाद 21 में बढ़कर 16,000, 22 में 16,502। यहाँ पे इसलिए नहीं बढ़ा क्योंकि हम कोविड रीजन मान सकते थे। उसके बाद 23 में 20,250 तक उनका रेवेन्यू चला गया, मतलब ये बहुत बढ़िया बात है। तो मैं इस साल 30,000 का रेवेन्यू एक्सेप्ट कर रहा हूँ 2025 तक। और अगर आप इस स्टॉक को अभी खरीदते हो और 2025 तक होल्ड करते हो तो ये स्टॉक 500 तक 101% जाएगा और इसकी बुक वैल्यू सबसे ज़्यादा है 1140, ठीक है। तो 114% बुक वैल्यू है, मैं इसको बहुत अच्छा मानूंगा। और उनके पास डेब्ट टू इक्विटी कुछ भी नहीं है,
बेस्ट है, क्योंकि बैंक है, बैंक खुद लोन नहीं लेती है, उन्होंने खुद खड़ा किया है अपना मार्केट और खुद की वजह से चल रहा है। और उनका इंडस्ट्री पी रेशो देखोगे तो वो सिर्फ 13% है, जो कि ठीक था। उसके बाद हम नेक्स्ट स्टॉक देखते हैं, जामना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। तो मैंने पिछली वीडियो में ही कहा था कि मोदी गवर्नमेंट और बजट ये दोनों चीज़ लिंकेड है, ठीक है। आप उन स्टॉक को टारगेट कर सकते हो, मोदी गवर्नमेंट या जो निर्मला सीतारमण जो प्रोजेक्ट्स इस इंडिया में नए नए लॉन्च हो रहे हैं, ठीक है, उन स्टॉक को आप टारगेट कर सकते हो। तो उनमें से एक स्टॉक है जामना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड। तो मैंने इस स्टॉक को पर्सनली स्टडी किया था, उसका फंडामेंटल मैंने एनालिसिस निकाला था। उसका मार्केट कैपिटल 4,490 करोड़ के आसपास है। उसके बाद उसका पी रेशो ठीक है, उसके बाद पी रेशो अगर देखोगे तो 5.3% है, मैं उसको अच्छा मानूंगा। उसके बाद उसकी बुक वैल्यू कम है, पर जामना ऑटो इंडस्ट्री लिमिटेड में मोदी सरकार ओपनली इन्वेस्ट कर रहा है, उनको ओपनली प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं। तो इसका जो प्राइस है अभी 116 है, ये बढ़कर 200 और 500 तक रेंज तक जाएगा अराउंड 2025। तो आप इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो। उसके फेस वैल्यू आप देखोगे तो 1 है। उसके बाद उसका रेवेन्यू देखोगे आप, 2019 में उनका रेवेन्यू था 2000 करोड़। उसके बाद घटकर उनका रेवेन्यू हुआ था 1000 करोड़। उसके बाद 21 में भी उनका रेवेन्यू घटा था क्योंकि कोविड रीज़न, ठीक है, यहाँ हम इनको कोविड रीज़न मान सकते हैं। उसके बाद 22 में उन्होंने मेहनत की और 1700 करोड़ का प्रॉफिट कमाया। उसके बाद 23 में 2300 करोड़। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि 2500 करोड़ का प्रॉफिट आने वाले नेक्स्ट 2025 तक उनका हो जाएगा। और ये जो 116 मतलब 116 जो प्राइस चल रही है इस स्टॉक की, ये प्राइस जाएगी 500 को, बिकॉज ऑफ मोदी गवर्नमेंट जामना ऑटो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है, उनको प्रोजेक्ट्स दे रही है। सो नेक्स्ट स्टॉक है हमारे लिस्ट में NHPC। इस स्टॉक को आप आंखें बंद करके ले सकते हो, क्योंकि मोदी जी जब भी अपने रैली में भाषण करते हैं तो NHPC का नाम लेते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि इस स्टॉक का सबसे पहले रेवेन्यू देखिए, धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, 9, 10, 10, 10, ठीक है। इन 3 सालों में कोविड-19 की वजह से कुछ बढ़त नहीं हुई, बट जैसे ही मार्केट खुला कोविड-19 के बाद, मार्केट के लिए एक स्पेस बनी, तो इनका रेवेन्यू बढ़कर 11,280 हुआ, ठीक है। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि इनका रेवेन्यू 2025 में 12,500 करोड़ होगा, ठीक है। उसके बाद उनका मार्केट कैपिटल बहुत ज़्यादा है, 87 करोड़ मार्केट कैपिटल है। उनका ROE 10% के ऊपर होना चाहिए, जो कि 1 साल में हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद उनके पास डेट टू इक्विटी 0.77 है, तो ठीक है। उनके पास फेस वैल्यू अच्छी है, उनके पास बुक वैल्यू भी अच्छी है, और इस स्टॉक का डिविडेंड भी मिलता है 2.13% का, जो कि आपके लिए अच्छी बात होगी, ठीक है। इसके बाद इसका पी रेशो 22.42 है। उसके बाद इंडस्ट्री का पी रेशो आप देखोगे तो 20% है। मैं उसको 40% तक मेरे एनालिसिस से होना चाहिए, वो 1 साल में 30 तक इसका पी रेशो जाएगा। ये आपके लिए अच्छी बात है, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। ये अभी 87.60 पर चल रहा है। मैं उसको 400 से 300, ये बहुत बड़ी वैल्यू हो गई है, तो आप इसको 2025 तक होल्ड करने के लिए रख सकते हो। और अगर इस बार मोदी गवर्नमेंट अगर रिपीट होती है, मतलब जून महीने में भी अगर फुल टाइम बजट में मोदी से गवर्नमेंट आ रही है, तो इस स्टॉक को आप खरीद के रखना ही रखना, क्योंकि इस स्टॉक में तेजी दिखने को मिलेगी। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है आयरेडा, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था। जब मैंने पिछली वीडियो बनाई थी तब आयरेडा था 140 पे, आज वो 173 पे है।
आप देख सकते हो कि आयरेडा किस स्पीड से भाग रहा है, ठीक है। तो आयरेडा का जो मार्केट कैपिटल है वो 47,000 करोड़ है। उसके बाद उसका ROE भी बढ़ के 11% हो गया, तो वो अच्छी बात है मेरे लिए। तो उसके बाद उसकी बुक वैल्यू 20% है, उसके बाद फेस वैल्यू 10 है। उसके बाद हम उसका रेवेन्यू देखें तो रेवेन्यू है 2018 का तो 1800 करोड़। उसके बाद उन्होंने 2000 करोड़ क्रॉस कर लिया 2019 में। 2020 में उन्होंने 23 करोड़ 2372 करोड़ उन्होंने अपना रेवेन्यू क्रॉस किया, और 2021 में 2600 करोड़। तो मैं इस 2023 से 2024 का रेवेन्यू अगर उनका मैं कैलकुलेट करूँ तो वो 4000 करोड़ के आसपास आना चाहिए, और 25 तक 5000 करोड़। मतलब इस स्टॉक का अगर हम देखेंगे तो 173 पर अभी चल रहा है, तो ये 500 तक जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में भी कहा था कि राम मंदिर के अवसर पे इस स्टॉक को आप ले लो और इलेक्शन तक होल्ड करो, ये आपको 300 तक आराम से जाएगा आंखें बंद करके। बट अगर इस स्टॉक को आप अभी लेते हो 173 पे, और इसको आप लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हो 1 साल या 2 साल में इसको होल्ड करूँगा, तो ये स्टॉक 600 से 500 पे इजीली जाएगा, ठीक है। आपको क्या करना है कि आपको होल्डिंग करना है। ये नहीं कि मार्केट एक दिन नीचे आया, मार्केट 2 दिन नीचे आया, 1-2% स्टॉक गिर गया, ठीक है। ये ऐसा स्टॉक है जहाँ रिन्यूएबल एनर्जी में मोदी गवर्नमेंट इन्वेस्ट करिए, आगे इंडिया बढ़ रहा है, तो आप इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हैं। उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉक है IRCTC लिमिटेड। ये वन ऑफ द बेस्ट स्टॉक मैं इसको बोलूँगा, क्योंकि रेलवे इंडस्ट्री में फ़िलहाल मोदी गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही है, क्योंकि आप उसका अंदाज़ा रेवेन्यू से लगा सकते हो। 19 में उनका रेवेन्यू था 2000 के आसपास, 20 में उनका रेवेन्यू होता 2300 करोड़। उसके बाद 21-22 में उनका रेवेन्यू घटा था, बट 23 में जब रेलवे इंडस्ट्री को प्रोजेक्ट्स और फंडिंग मिल गई थी, तब उनका स्टॉक बढ़ के 3600 करोड़ का उनका रेवेन्यू था, जो कि मैं सिंगल प्रॉफिट मानूंगा। उनके बाद उनका PE रेशो ठीक है। उसके बाद फेस वैल्यू मेरे हिसाब से 8 होनी चाहिए, बट 2 है, बट ठीक है। आप इन्वेस्टिंग के लिए अगर देख रहे हो तो बेस्ट फेस वैल्यू है फिलहाल के लिए। बुक वैल्यू 35% है, जो कि काफ़ी अच्छा है। इस स्टॉक में डिविडेंड आपको ना के बराबर ही मिलेगा, बट उन्होंने लिखा है कि हम डिविडेंड देंगे, अगर मिला तो 0.56% डिविडेंड मिलेगा। उसके बाद EPS हम अगर कैलकुलेट करते हैं इसका, तो वो 13% आता है, 13 या 14% भी आ सकता है। उनके पास डेट टू इक्विटी 0% है, गवर्नमेंट स्टॉक है। तो अभी ये स्टॉक 964 पे चल रहा है। ये स्टॉक 1500 तक जाएगा नेक्स्ट 6 मंथ में, बिकॉज मोदी गवर्नमेंट यहाँ पे ओपनली इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ का आपको मार्केट कैपिटल देखना है, आपको रेवेन्यू देखना है कि रेवेन्यू स्ट्रक्चर किस तरीके से बढ़ते जा रहा है। तो मेरे हिसाब से ये स्टॉक बेटर है। 1500 की रेंज आप पकड़ के चल सकते हो अगले 6 महीने तक, और इस स्टॉक को आप 1 साल या 2 साल तक होल्ड कर सकते हो, ठीक है। तो थैंक यू सो मच गाइस, आपने मुझे पिछले वीडियो में काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया, और बजट के दिन मैं आपको लाइव आके सब कुछ समझाऊंगा कि क्या खरीदना है, कैसे खरीदना है, ठीक है। तो लिंक में मेरे ग्रुप की लिंक दी हुई है, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो आप कमेंट, लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर।